खूबसूरत अंदाज में अजीजा नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। आइए दोस्तों, मोहम्मद फजल से गुजारिश की जाए कि आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझको सब दोस्तों से बेगाना, ये किसने कर दिया मुझको सब दोस्तों से बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। तलब करते हो दादा तो फिर तुम परवाह गैरों से, तलब करते हो दादा तो फिर तुम परवाह गैरों से, मुझे सुन के भी एक आरज़ी मालूम होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चारों तरफ दुख और गम का समा मालूम होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर चारों तरफ से डांगे डाले जा रहे हैं। हम रातों को जब गफलत की नींद सो जाते हैं, दिन पर डांगा डालने वाले हर किस्म से हमले करते हैं। मुसलमानों का रिश्ता तोड़कर उन्हें बेदस्तोपा करने की साजिशें की जा रही है। कहीं दफ्तरदार है तो कहीं जेले तो रतकरिया, साजिशें की जा रही तो कहीं शरारतें, कहीं ताकत का घमंड है तो कहीं फितने, कहीं रियासत के जरिए मुसलमानों का दीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं मईशत व रोजी का झांसा देकर उनके दीन पर डांगा डाला जा रहा है। वो देखो मदीना मुनव्वरा में उठने वाला नूर आज चारों तरफ से गिर चुका है, चारों तरफ से वक्त का दज्जाल इस पर हमला आवर है। वो इस गलतफहमी में है कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। कहीं इस्लाह के तौर पर ये बदमाशी रचाई जा रही है तो कहीं साजिश और फितना के जरिए अपना रुआब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की तरफ देखो, 6.5 लाख से ज्यादा इंडियन आर्मी मुसलमानों पर हमला आवर है। चेचनिया में देखो, रशिया की फौज अपना पंजा गाड़ने के लिए टैंकों और तैयारों की गहन खर्च में हमला आवर है। फिलिस्तीन की तरफ देखो, वहाँ यहूदी और कौमी मुसलमानों को जबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ देखो, का दज्जाल उतर चुका है, वहाँ इस्लाम का नामो निशान, मौलवियत का नामो निशान, इल्म का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इराक के शहरों की तरफ देखो, नजब व करबला की तरफ देखो, इंसानियत को सड़ता हुआ छोड़ा जा रहा है। जिस तरफ देखते स्पेन की तरफ देखते हमें मारा जा रहा है, बर्तानिया की तरफ देखते हमें काटा जा रहा है, हिंदुस्तान की तरफ देखते हमें जलाया जा रहा है। ये सारी चीजें अपनी तरफ, इससे बढ़कर की हमारा रिश्ता मोहम्मद आफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा रिश्ता सिद्दीक अकबर फारूक आजम से काटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम वाशिंगटन को सिजदा करें, हम न्यूयॉर्क को सिजदा करें, हम किसको किबला बनाएं। हमें समझाया जा रहा है कि मादी की तरफ देखना छोड़ दो, मुस्तकबिल की तरफ देखो। तो हमें हमारे मादी की कोशिश करने वाले शायद खुशियों का जश्न मना रहे हैं। लिहाजा इस्लामी दुश्मन की पेट में मरोड़ पड़ी है। इन उलमा को देखकर, इन मदारिस को देखकर याद रखना, तुम इस गलत फहमी में हो कि हम खुदा न खास्ता अल्लाह का कुरान छोड़ देंगे, नबी की हदीस छोड़ देंगे। तुम इस गलत फहमी में हो कि हम खुदा न खास्ता नबी का इस्लाम छोड़ देंगे। तुम इस गलत फहमी में हो कि हम खुदा न खास्ता नबी का दीन छोड़ देंगे। तो आओ इस महफिल में बैठ कर देखें कि हमने नबी के अल्फाज नहीं छोड़े, हमने नबी का अंदाज नहीं छोड़ा। जैसे नबी ने हदीस पढ़ाई थी वैसे याद बढ़ाई जा रही है। साहबी ने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते वक्त जमजम पिलाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते वक्त जमजम पिलाया। हमने नबी के अज़कार को महफूज रखा है, हमने नबी के अज़कार को महफूज रखा है, हमने नबी के अज़कार को महफूज रखा है। अपने माँ बाप का नाम ना जानने वालों, आओ तुम्हें हदीस के 50,000 रावी के नाम बताएंगे, उनकी जिंदगी बताएंगे, उनके हालात बताएंगे, उनकी सुबह और शाम बताएंगे, तो तुम्हें अपने माँ बाप का नाम ना मालूम होगा। ए यूरोप के परिंदों, अपनी तरक्की पर फख्र करने वालों, आओ देखो
देखो इन तीन मदारिस में नबी की अदाएं महफूज हो चुकी है। ये लोग अपनी तरक्की की गलत फहमी में मुतलवा है। वो कोई और नस्ल है जो तुम्हारी शक्ल देखकर फरिश्ता होगी। मुझे तो तुम कुत्ते और चोर से ज्यादा बदसूरत नजर आते हो। हम तो तुम्हें तरक्की के किसी अदना दर्जे पर भी नहीं रखते और तुम हमसे मुतालबा करते हो कि मौलवी अपनी शक्ल बदल दे। हाय क्या बात है, मोहम्मद अरबी क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बदला सकता है। जहाँ मेरे नबी का आधार था, देख लो उन उलमा की सलवार है वही देखे। तुम्हारी पैंट कभी तंग होती है, कभी खुल जाती है, कभी टाइट होती है, कभी उतारते हो, कभी पहनते हो, मगर हमारे नबी जिस जगह हमारे कपड़े छोड़ कर गए, देख लो हमारे नबी जिस जगह हमारे कपड़े छोड़ कर गए वो वही है। इस स्तर पर जो कुत्ते के गए, इस स्तर पर कोई चीज सवार हो सकती है, वही नबी की टोपी, वही नबी की सलवार। तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारी तरक्की की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ेंगे तो हमें रोजी मिलेगी। याद रखना, रोजी रब ने सुभान अल्लाह के कलमे में रखी है, रोजी रब ने नबी के कदमों में रखी है। अगर तुम्हें रोजी नबी के कदमों में ना मिली तो तुम वो रोटी तो कम कर सकते हो, मगर वो पत्थर नहीं जो नबी ने अपने पेट पर बांधा। और वक्त का हर आलिम अपने पेट पर पत्थर बांधने को तैयार है। कहाँ से करोगे वो पत्थर कम? वाह गिरदावान वाली